माँ काली के अनन्य भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, इनकी वाणी में गृहस्थ साधकों के लिए कैसे साधना सुगम हो इस पथ को प्रकट किया गया है। पूर्व के 2 वीडियो को देखकर गृहस्थ जीवन में नाम साधना और घर में रहकर निरंतर भगवान का स्मरण कैसे हो, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती की वाणी और देवराहा बाबा की वीडियो को देखकर कलकत्ता से अर्चना सोगानी बहन ने इस बात को प्रेषित किया, प्रेरणा प्रदान की कि रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी से भी इस विषय को प्रकट किया जाए। आज उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप इस वीडियो को आप और मैं हम सब श्रवण कर रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, अपने सभी कर्तव्य कर्म करो किंतु मन को भगवान की ओर लगाए रहो। पत्नी, बच्चे, पिता, माता आदि सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, उनसे ऐसा व्यवहार करो मानो वे तुम्हारे अत्यंत प्रिय हों, किंतु मन ही मन निश्चित जानो कि ये सब तुम्हारे नहीं हैं। बड़े आदमी के घर की नौकरानी गृहस्थी के सारे काम करती है, किंतु उसका मन सदा अपने गांव वाले घर में ही पड़ा रहता है। वह मालिक के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती पोसती है और उन्हें मेरा राम, मेरा हरि कहती है, किंतु मन ही मन वह अच्छी तरह जानती है कि वे कोई उसके अपने नहीं हैं। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं कि मादा कछुआ पानी में घूमती फिरती है, परंतु उसका मन कहाँ रहता है? उसका मन पड़ा रहता है किनारे पर, जहाँ उसके अंडे रहते हैं। इसी प्रकार तुम संसार के समस्त काम काज करो, किंतु अपना मन सदा भगवान की ओर लगाए रहो। वे कहते हैं, ऊंट कटीली घास खाना बहुत पसंद करता है, किंतु खाता है उतना ही उसके मुंह में धर धर खून निकलता है, फिर भी वह कटीली घास खाते रहता है, खाना छोड़ता नहीं। इसी प्रकार संसारी लोग भी संसार में इतना कष्ट पाते हैं, किंतु कुछ दिन जब सब भूलकर फिर ज्यों का त्यों उसी कष्ट की ओर लग जाते हैं। अपनी श्रद्धा में सदैव दृढ़ और अचल रहो, सारे ढोंग तथा असहिष्णुता का त्याग कर दो। स्वामी जी कहते हैं, लुकी लुकोअल के खेल में यदि तुम ढाई को छू लो तो फिर तुम्हें चोर नहीं बनना पड़ता। पारस के पत्ते को छूकर सोना बन जाओ, उसके बाद चाहे तुम 1000 वर्ष तक जमीन के अंदर पड़े रहो, पर तुम बाहर आओगे तो सोना ही बने रहोगे। इसी प्रकार हरिनाम रूपी पारस को छू जाओ, फिर चाहे संसार में पड़े रहो चाहे कहीं और, तुम प्रभु के बने रहोगे। स्वामी जी कहते हैं, मन मानो दूध है और संसार जल है। अगर तुम मन को संसार में लगाए रहोगे तो दूध जल के साथ मिल जाएगा, इसलिए लोग दूध को एकांत में रखकर उसका दही जमाते हैं, फिर उसे मथकर मक्खन निकालते हैं। इस प्रकार एकांत में साधना करते हुए मन रूपी दूध में ज्ञान रूपी मक्खन को निकालने का प्रयास करना चाहिए। समझाते हुए कहते हैं कि मन रूपी दूध में ज्ञान और भक्ति का मक्खन निकाल लो, फिर वह मक्खन संसार रूपी जल में आसानी से रखा जा सकता है, तब वह संसार में मिल नहीं पाएगा। मन संसार रूपी जल में निर्लिप्त रहकर उसके ऊपर तैरता रहेगा। इस प्रकार आप भी जिह्वा से, हृदय से अपने इष्ट को पुकारिए और संसार के कार्यों का संपादन कीजिए, फिर संसार का भाव आपको छुएगा नहीं। स्वामी जी कहते हैं, कुछ लोगों ने दूध के बारे में सुना है, कुछ ने उसे देखा है, कुछ ने उसका स्वाद चखा है। दूध को देखने पर आनंद होता है, पर जब उसे पीते हैं तो तुम्हें पुष्टि और बल मिलता है। इसी प्रकार जब तुम भगवान के दर्शन पालोगे तभी तुम्हारे मन में शांति आएगी। जब तुम उनसे बातचीत कर सकोगे तभी तुम्हें आनंद का अनुभव होगा और शक्ति की प्राप्ति होगी। संसार में बच्चलन स्त्री की भांति रहो। बच्चलन स्त्री अपने घर गृहस्थी के काम काज ठीक तरह से करती है, किंतु उसका मन रात दिन अपने यार की ओर लगा रहता है। इसी प्रकार तुम भी संसार में सब काम काज करते रहो, किंतु अपने मन को सदा इष्ट की ओर लगाए रहो। स्वामी जी कहते हैं, संसार की पनडुब्बी की भांति रहो। पानी उसके शरीर में लगता है, किंतु वह झटके देती रहती है। कीचड़ में रहने वाली पाकाल मछली की भांति संसार में रहो। मछली कीचड़ में रहती तो है, पर इसका शरीर सदा स्वच्छ बना रहता है।
इसी प्रकार साधक संसार रूपी कीच में रहे, किंतु हृदय में यदि इष्ट विराजमान रहे, ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे, तो संसार का कीचड़ छू नहीं पाएगा। स्वामी जी कहते हैं, संसार मानो दूध और जल के मिश्रण जैसा, उसमें ईश्वरीय आनंद और विषय दोनों है। तुम हंस बनकर रहो, दूध दूध पी लो और पानी छोड़ दो। ये सब बातें वे गृहस्थ साधकों को कि निरंतर कैसे इष्ट का साधन हो सके, निरंतर हरिनाम कैसे जपा जा सके, निरंतर संसार के कार्यों का संपादन करते हुए भी, अपने काम काज में व्यस्त रहते हुए भी कैसे साधन हो सके, इन सब प्रश्नों के जवाब में वे उपमा सहित बतलाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम संसार में रहते हो, इसमें कोई हानि नहीं है, किंतु तुम्हें अपने मन को भगवान की ओर लगाए रखना है, अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। एक हाथ में संसार के काम करो, दूसरे हाथ में भगवान के चरण पकड़े रहो। जब संसार के कामों का अंत हो जाएगा तो दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़ना। कहने का तात्पर्य, जब तक आप सांसारिक कर्म करते हैं तो मन रूपी हाथों से प्रभु के चरणों को पकड़े रहो। जैसे ही सांसारिक कार्यों से विराम मिले तो मन जिह्वा सबसे प्रभु के नाम को जपते रहो। दोनों हाथ जैसे ही चरणों को छुए तो पार लग जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, संसार में आंधी में उड़ती हुई पत्ती की तरह रहो। आंधी उसे जहाँ ले जाती है वह चली जाती है, कभी इस घर कभी उस घर, कभी किसी घर के भीतर तो कभी कूड़े के ढेर पर, कभी अच्छी जगह तो कभी बुरी जगह। इसी प्रकार आपको मिलने वाली परिस्थितियां हैं, उनसे स्वयं को निर्लिप्त जानो। जहाँ जैसे जिस हाल में वो रखे, आप बिना कुछ जाने समझे, बिना दुखी हुए उन परिस्थिति का निर्वाह मात्र करते रहो। स्वामी जी कहते हैं, जब भगवान ने तुम्हें संसार में रखा है तो तुम क्या कर सकते हो? सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सभी कुछ राम ही कर रहे हैं, उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। वे कहते हैं, जब तुम निर्जन में साधना करो तब परिवार से बिल्कुल दूर रहो। उस समय अपनी पत्नी, लड़के लड़की, माता पिता, बहन भाई, इष्ट मिल अथवा जो कोई रिश्तेदार पास आवे, आने मत दो। निर्जन में तो सर्वस्व आपका ज्ञान और भक्ति के लिए रोते रोते भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम कहो कि इस प्रकार परिवार से दूर एकांत में कितने दिन रहना चाहिए, तो मैं कहूँगा इस प्रकार एक दिन भी यदि तुम रह सको तो अच्छा है, लगातार 3 दिन रह सको तो और भी अच्छा है। संसार में दुर्जनों से स्वयं की रक्षा करने के लिए तमोगुण का प्रदर्शन करना चाहिए, किंतु कोई हानि पहुँचाएगा इस आशंका से किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह केवल साथ रहना चाहिए, केवल भगवान के विषय में बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने पर दोनों का मन भगवान की ओर आकर्षित होगा, पति पत्नी साधना मार्ग में सहायक हो जाएंगे। साधु और देवता के समीप कभी भी रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। कभी भी किसी महापुरुष के पास जाओ तो सद्ग्रस्त बन के जाओ, कुछ ना कुछ भेंट, भले छोटा सा फूल ही सही, अवश्य लेकर जाना चाहिए। गृहस्थ के कर्तव्य हैं प्राणियों के प्रति दया, भक्तों की सेवा, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कीर्तन करना। इसमें लगे रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रुपयों से केवल दाल रोटी आदि ही प्राप्त हो सकती है, उसे अपना सर्वस्व अथवा एकमात्र ध्येय या साध्य मत बनाओ। वह साधन है जिससे साध्य तक पहुंचा जा सकता है। रुपए कमाना तुम्हारी सांसारिक क्रियाओं में शामिल है और प्रभु को पुकारना तुम्हारे परमार्थ को साधने का साधन है। दोनों हाथों से दोनों को पकड़े रहो, तब कल्याण होगा। वे कहते हैं, जब अहम मर जाता है तो सारे क्लेश मिट जाते हैं। तुम 1000 तर्क विचारो पर अहम नहीं मरता। हमारे जैसे लोगों के लिए मैं भगवान का भक्त हूँ, ये भाव रखना साधक के लिए सबसे अच्छी औषधि है। वे कहते हैं, निरंतर अभ्यास यही है कि मैंने कामारपुर में बढ़ई की स्त्रियों को ढेंकी से चूड़ा कूटते देखा। एक हाथ से ओखली के भीतर चिड़वा डालती है, दूसरे हाथों से बच्चे को लेकर दूध पिलाती है, साथ ही ग्राहकों से भाव ताव करती है, परंतु उनका मन सदैव ढेंकी के मूसल की ओर रहता है।
कहीं हाथ से गिरकर उंगलियां न कुचल दे। भगवान को पाने के लिए कुछ अनुकूल बातों की नितांत आवश्यकता है, जैसे गृहस्थ में रहकर भी साधु संग करो, सद असत का विवेक रखो, सदगुरु की कृपा प्राप्ति का प्रयास करो। ऐसा करने से घर में रहकर भी तुम्हें तुम्हारे इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने गृहस्थ साधकों को साधना कैसे करनी चाहिए, निरंतर हरि के भजन में कैसे रत रहा जाए, कैसे घर के कार्यों का संपादन करते हुए एक गृहिणी प्रभु को प्राप्त कर सकती है, कैसे ऑफिस में काम करने वाले भाई बहन अपने ऑफिस की जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए सदमार्ग पर चल सकते हैं, इस बात के विचार प्रकट किए। हम आप भी इस वाणी को श्रवण करें और जहाँ जिस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं एक हाथ से उसको करते हुए स्वामी जी के कहे अनुसार दूसरे हाथ से प्रभु के चरण पकड़े रहें। और इस कलिकाल में प्रभु के चरण को पकड़ने का सर्वोच्च साधन है हरि नाम। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए इसी राम नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में, अपने इष्ट के नाम में रमण कीजिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।